एक गीत गाया, बहुरुचाचार्य मीन संगादुपस्थितम। स्वस्थ चित्त से बैठे श्री सौभरी महर्षि ने, जिन सौभरी की तपस्थली यही निकट में ही है, सौभरी टीला यही है यमुना जी के किनारे, एक गीत गाया। बड़े सुंदर उसमें भाव हैं। अहो इमं पश्यत मे विनाशम तपस्विनः सच्चरितव्रतस्य अंतर्जले बारिचर प्रसंगात् प्रच्यावितम ब्रह्मचिरम धृतम यत्। अरे बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये मेरा विनाश तो देखो। मैं बड़ा भारी तपस्वी, ब्रह्म तेज से संपन्न महात्मा, मेरा अधःपतन तो देखो। जल में विहार करते हुए मत्स्यों का दर्शन करके और मेरा ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। इसलिए इस भयंकर हानि से हमें एक सीख मिली है। यह सीख प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक स्वीकार के योग्य है। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन रहस्य चित्तमनंत ईशे युंजीत तद्व्रति सुसाधु सुचेत प्रसंगा। संसार चक्र से जिसे छूटने की इच्छा है, भगवान को प्राप्त करने की जिसके मन में इच्छा है, उसे मिथुनव्रती जीवों का संग छोड़ देना चाहिए। मिथुनव्रती माने है जोड़े से रहने वाले जीव, चाहे वो दंपति हो, पति पत्नी हो, अथवा अन्य कोई पशु पक्षी आदि हो। गृहस्थ धर्म में लगे हुए दंपति भाव से निवास करने वाले पुरुषों का कुसंग, भगवान की प्राप्ति की कामना रखने वाले पुरुष को त्याग देना चाहिए। क्योंकि उन गृहस्थ धर्म में लगे हुए लोगों के ज्यादा निकट रहेगा, उनको ज्यादा अपने निकट रखेगा, तो कभी न कभी उसका मानसिक पतन हो जाएगा। और मानसिक पतन ही उसे अंत में कहाँ लेकर गिरा देगा, भगवान की प्राप्ति से वंचित कर देगा, कैसी दुर्दशा कर देगा, इसको नहीं कहा जा सकता। तो जिसे भगवत प्राप्ति की कामना है, अविद्या माया से मुक्त होने की इच्छा है, उस पुरुष को चाहिए कि मिथुनव्रती जो भोगी पुरुष, भोगी जीव जंतु हैं, मनुष्य आदि हैं, इनका संग और अपनी इंद्रियों को एक क्षण के लिए भी खुला न छोड़े। और अपनी इंद्रियों को एक क्षण के लिए भी खुला न छोड़े। से कोई किसी हिरन को एक बार जाल में फंसा लेता है, तो उस हिरन को जाल से मुक्त नहीं करता, उसके निकट पहुंच करके उसको जाल में और अच्छे प्रकार से कस देता। ऐसे ही ये इंद्रियां, मन, ये मृग है, इसको एक बार जब साधन के जाल में कस दिया जाए तो फिर एक क्षण के लिए भी इनको ढीला नहीं छोड़ना चाहिए। एक क्षण के लिए भी ढीला छोड़ दिया तो ये सर्वनाश कर देंगी। देखो तो सही, मैं इतने समय तक तपस्या मैंने की और अपनी इस दृगिंद्रिय को हजारों वर्ष तक आंख बंद करके तपस्या की,
किंतु इस दृग इंद्रिय को थोड़ी देर के लिए मैंने खुला छोड़ दिया और मछलियों का विहार देखा तो मेरा ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। इसलिए इन इंद्रियों को सर्वथा खुला न छोड़े, क्या करे? कहते एक चरण रहस्य चित्त मनंत ईशे, अनासक्त होकर असंग होकर एकाकी ही विचरण करे और एकांत में अनंत भगवान के चरणों में अपने चित्त को लगा दे, संसार में कहीं अपने चित्त को अटका कर न रखे। और कथनचित यदि उसे संग करने की इच्छा भी हो, क्योंकि सदा सर्वदा तो आंख बंद करके बैठ नहीं सकता, थोड़ा सा व्यवहार तो करेगा, तो व्यवहार का यदि प्रसंग भी सामने आ जाए तो साधु सुचेत प्रसंग, तो संग करे, आसक्ति करे तो संतों से करे, संतों का संग करे, महात्माओं का संग करे। महात्मा का तात्पर्य है उन महापुरुषों का संग करे, उन संतों का संग करे जिनके निकट बैठने मात्र से संसार से भोगों से तीव्र वैराग्य हो, भगवान के चरणों में अनुराग बढ़े, उन संतों का। संत शब्द का अर्थ, महात्मा शब्द का यही अर्थ है, जिनके निकट बैठने से भगवान में अनुराग बढ़े, उनका संग करना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने कहा देखो तो सही, हमारा विनाश एकस तपस्व मथाम्बसी मत्स्य संगा पंचाशदा समुत पंच सहस्र सरग नान्तम ब्रजाम्युभय कृत्य मनोरथानाम माया गुणैर हृतमतिर विषयेर्थ भावा। अरे राम राम, देखो तो सही, मैं एकांत में अकेला बैठकर तप कर रहा था और मछलियों का विहार देखने से मेरे भीतर वासना जागृत हुई और मैं एक होकर 50 हो गया। वो 50 नहीं 51 हो गया, एक तो मैं और 50 मानधाता की कन्या है, तो मैं 51 में हो गया, 50 और हो गया, और फिर उन 50 कन्याओं से 5000 संतान उत्पन्न हुए। 1 से 50 हुआ और 50 से 5000 हो गया। मेरी बुद्धि को माया ने हर लिया, विषयों ने हर लिया, और अब तो हमारा मन लोक और परलोक की भयंकर लालसाओं से भर गया। माया नान्तम ब्रजाम्युभय कृत्य मनोरथानाम माया गुणैर्हृतमतिर विषयेर्थ भाव। और मैं अब तो जो मेरा चित्त जिसमें किसी प्रकार की कामना नहीं थी, अब उस चित्त में हमारी तमाम कामनाएं हो। ये 5000 बेटा हैं, इनका ब्याह शादी करो, इनकी व्यवस्था जुटाओ, और लोक और परलोक के तमाम भोग हमें अच्छे लगने लग गए। थोड़ी सी चूक से हमारी ये दुर्दशा हुई। इसलिए एक क्षण के लिए भी असावधानी नहीं, सतत सावधानी। मुमुक्षु को, भगवत भक्त को सतत सावधानी रखना चाहिए। संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु नष्ट हो जाए तो क्या हानि हुई? नाशवान वस्तु की हानि नहीं, उसे तो नष्ट होना ही है। जिसे नष्ट होना है, जिसे पास रहना ही नहीं है, जिसे छोड़ के जाना ही है, तो आज छूट गई अथवा 10-20 वर्ष के बाद छूट गई, उसमें अंतर क्या हुआ? संसार को छोड़ना पड़ेगा, तो आज छूट गया या 10-20-50 वर्ष के बाद छूट गया, इसमें क्या अंतर हुआ? किंतु नाशवान वस्तु के लालच में पड़कर अपने मन की प्रवृत्ति को पतन से रोकना चाहिए। पतन नहीं,
संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु का लाभ यदि भगवत प्राप्ति के सर्वोत्कृष्ट लाभ से वंचित करने वाला है तो संसार के बड़े से बड़े लाभ को ठुकरा देना चाहिए और भगवान की चरणों की शरण में रहना चाहिए। यह भगवान की कृपा से ये बिल्कुल सत्य बात है। जो अपने पुरुषार्थ का सहारा लेते वे डूब जाते हैं और जो केवल भगवान के सहारे जीवित रहते हैं। श्री ठाकुर जी इतने करुणामय हैं, करऊं सदा तिनकी रखवारी जिन बालकन राख माता। जो भगवान के सहारे रहते हैं भगवान सतत उनकी रक्षा करते हैं। सोवत जागत शरण तुम्हारी। इसलिए चाहे जितना साधन करे अपने पुरुषार्थ पर, अपने शक्ति पर, अपनी साधना पर कभी भी विश्वास न करे। सदा भगवान की कृपा के आश्रित रहे और भगवान की कृपा का ही विश्वास करे। हे ऋषियों, मैंने तो यही समझ लिया। और अब बस 3 श्लोक गाने के बाद आपको तीव्र वैराग्य हो गया और वैराग्य के बाद आपने एक क्षण में सब कुछ त्याग दिया, जंगल में चले गए, बड़ी कठोर तपस्या की, शरीर को सुखा दिया और अपनी समस्त अग्नियों को अपने में आरोपित करके प्रणव का जप करते हुए आपने देह का त्याग किया। आप मुक्ति को प्राप्त हो गए। राजा त्रिशंकु की कथा है, हरिश्चंद्र की कथा है, सगर की कथा है। सगर के 60,000 पुत्र थे, कपिल की क्रोधाग्नि से जल करके भस्म हो गए। और इसके बाद असमंजस के पुत्र अंशुमान ने खोज किया। कपिल महर्षि ने कहा ये अश्व ले जाओ और गंगा जी आवेंगी तब तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार होगा। अंशुमान ने तप किया, गंगा जी नहीं आई। दिलीप ने तप किया। अंत में भगीरथ जी ने जब तप किया तो भगीरथ जी ने विचार किया हमारे पूर्वजों ने तप किया, वो गंगा जी क्यों नहीं आई? कहते इसलिए नहीं आई कि वे राजा पहले बन जाते और जब अपने राज्य का उत्तराधिकारी तैयार हो जाता तो उसे गद्दी पर बिठा करके तब जंगल में जाते। तो भोगों को भोगने के बाद जो त्याग है उसमें शक्ति कम हो जाती है। ऐसा विचार करके आपने विचार किया कि राज्य को बाद में भोगेंगे, संसार को बाद में भोगेंगे, पहले गंगा जी को लाएंगे। देहम वा पातेयम कार्यम वा साधेयम, ऐसे निश्चय से आप जब गंगावतरण के लिए जुटे, गंगा जी ने प्रसन्न होकर आना स्वीकार कर लिया और कहा राजन आप ये बताइए कि मैं रहूंगी कहाँ, मेरे बेग को कौन धारण करेगा? कोपि धारयिता में बेगम पतंत्या में महीतले अन्यथा भूतलम वित्वा नृपया शेर सातलम। मैं ब्रह्म सदन से जब नीचे की ओर आऊंगी तो मेरे बेग को कौन धारण करेगा? मैं पृथ्वी फोड़कर पाताल चली जाऊंगी, तुम्हारे पूर्वजों के पास तक नहीं पहुंच पाऊंगी, मेरे बेग को कौन धारण करेगा? और दूसरी समस्या ये है कि मुझ में पापी लोग स्नान करेंगे, उनके पाप तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं उन पापों को लेकर कहां जाऊंगी? ये हमारे 2 समस्याओं का समाधान कर दो और हम तो चलने के लिए तैयार हैं। श्री भगीरथ जी ने दोनों समस्याओं का समाधान कर दिया। धारयिष्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन् नोतमिदं प्रोतम विश्वम साटीव तंतुषु। भगवान शंकर तुम्हारे वेग को धारण करेंगे। जो प्रत्येक देहधारी की प्रिय आत्मा है वे शिव ही और तुम्हारे वेग को धारण करेंगे। और तुमने जो दूसरा प्रश्न किया है कि मेरे पाप कहाँ जाएंगे, तो भगवान के भक्त जब तुम में स्नान करेंगे तो उन संतों के स्पर्श से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। गंगा भी निष्पाप संतों के स्पर्श से होती है, लेकिन वे संत उनके विशेषण गिनाए गए हैं। कौन से संत? जिन संतों के स्पर्श से गंगा भी निष्पाप होती है।
साधवो न्यासिनः शान्ताः ब्रह्मिष्ठाः लोकपावनाः हरन्त्यघं तेङ्गसङ्गात् ते श्वास्ते यगभिद्धरी। साधव सबसे पहले विशेषण है उन महात्माओं का, वे साधु होते हैं। साधु शब्द का अर्थ है परोपकारिणः, सहज परोपकार की वृत्ति उनमें होती है, वे परोपकारी होते हैं। और संतों का सर्वश्रेष्ठ परोपकार यही है कि संसार के विषयों से छुड़ाकर वे भगवान की ओर रुचि जागृत कर देते हैं और भगवान की प्राप्ति का पथ दिखाते हैं और भगवान को प्राप्त करा देते हैं। यही सबसे बड़ा उपकार है महात्माओं का। साधवो ये परोपकारी होते हैं, भगवत प्राप्ति कराने वाले होते हैं। दूसरा विशेषण है न्यासीना, वे निवृत्ति मार्गाश्रयी होते हैं, न्यासी होते हैं। न्यासी का अर्थ है निवृत्ति धर्म परायणा, प्रवृत्ति में उनकी रुचि नहीं होती, निवृत्ति में उनकी रुचि होती। दो तरह के निवृत्ति वाले हैं, एक तो वे हैं जिनकी प्रवृत्ति में भी निवृत्ति है और एक वे हैं जो निवृत्त है। तो जो भगवान के ऐसे भक्त भी हुए हैं जो प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त हैं और ऐसे भक्त जो सर्वथा निवृत्त हैं, संसार को छोड़कर भगवान की ओर लगे न्यासिना। और दूसरा है शांता, सदा शांत रहने वाले, क्षोभ रहित रहने वाले। ऐसे ब्रह्मिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संपूर्ण संसार को पवित्र करने वाले महात्मा जब तुम्हारे जल में स्नान करेंगे तो वे तुम भी पाप मुक्त हो जाओगी। गंगा जी ने कहा कि अब हमारे पाप तो संतों में चले जाएंगे, फिर संत उन पापों को कहाँ ले जाएंगे। भगीरथ जी ने कहा कि संतों को पाप छू भी नहीं सकेंगे क्योंकि ते स्वास्थ्य यज्ञभिद्धरी, उनके अंतःकरण में भगवान विराजते हैं। कौन से भगवान? अघभिद अघान भिन्नन्ति, समस्त पापों को नष्ट करने वाले जो भगवान है उनके हृदय में निवास करते हैं। जैसे अंधकार पूरी शक्ति लगाकर कमर कस ले कि हम सूर्य से जाके लड़ेंगे, तो अंधकार सूर्य से लड़ सकता है क्या? पूरी शक्ति लगाकर निश्चय कर ले कि हम सूर्य से युद्ध करेंगे, लेकिन सूर्य से युद्ध तो वो तब करे जब सूर्य के सामने ठहरे। सूर्योदय बाद में होता है, प्रभात की बेला में ही, अरुणोदय में ही अंधकार का नाश हो जाता है। सूर्य से अंधकार लड़ नहीं सकता। ऐसे ही वे पाप अंधकार हैं और अनंत सूर्य के सदस्य भगवान भक्तों के अंतःकरण में विराजमान हैं। उन भक्तों के निकट पाप जा नहीं सकता। उनके तन मन प्राण वाणी वे सर्वथा निष्पाप रहते हैं। गंगा जी ने आना स्वीकार कर लिया। श्री भगीरथ जी महाराज का रथ आगे आगे है और ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को, जिसे गंगा दशहरा कहते हैं, उस दिन श्री गंगा जी का अवतरण हुआ और गंगा जी पीछे पीछे चल रही है। भगीरथ रथ चक्र खात का अनुसरण करते हुए भगीरथ जी का रथ जा रहा था, तो रथ के पहियों के जो बीच का स्थल है वही मानो गंगा जी के लिए मार्ग था। ऐसे आइए ऐसे आइए, उसी प्रकार से गंगा जी आई। इसलिए भगीरथ रथ खात चक्र में, भगीरथ रथ चक्र खात में ही गंगा पद का अर्थ वैयाकरणों ने स्वीकार किया। नैया एक मीमांसक वैयाकरण, इन्होंने भगीरथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह, यह अर्थ गंगा पद का किया है। इसलिए गंगा की नहर को गंगा नहीं कहा। भगीरथ जी जिस मार्ग से लेके आए वो गंगा जी। भगीरथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह, यही गंगा पद का अर्थ है।
बोलो गंगा मैया की। जैसे ही कपिलाश्रम में गंगा जी पहुंची, गंगा जल के स्पर्श से वे 60,000 पुत्र जो है वे भगवत धाम को चले गए। मार्ग में गंगा जी जब आ रही थी तो उनको सप्तर्षियों का दर्शन हुआ। गंगा जी ने अपने जल की 7 धाराएं कर ली, 7 महर्षियों का आदर किया। संतों का आदर गंगा जी ने सदा सर्वदा किया है। गंगा जी विचार करने लगी, जिस ऋषि के सामने से जाएंगी वो तो प्रसन्न होगा, शेष ऋषि मन में कष्ट करेंगे। गंगा जी ने हमारे ऊपर कृपा नहीं की। तो सप्त ऋषि तप कर रहे थे, उन ऋषियों के सामने होकर गंगा जी निकली। आगे जहां बद्री नारायण से नीचे उतरते हैं कर्ण प्रयाग है। इस कर्ण प्रयाग क्षेत्र में चंद्रवंश के राजर्षि श्री जन्नू महाराज तप कर रहे थे। ये यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। गंगा जी आई, इनकी यज्ञशाला को बहा ले गई। इनका दंड कमंडल सब बह गया। जन्नू बोले कि रे महात्माओं के प्रभाव को भी तू नहीं जानती है? बड़ा भारी अपना पौरुष दिखा रही है। बस उन्होंने संपूर्ण गंगा जल का पान कर लिया, सब पी गए गंगा जी। भगीरथ जी ने कहा, महाराज पहले तो गंगा जी शंकर जी की जटाओं में आई तो शंकर जी को नीचे ले जाना चाहती थी। शंकर जी ने उनको जटाओं में ही सोख लिया। बड़ी प्रार्थना करनी पड़ी तो जटाओं से गंगा जी को छोड़ा। अब आप महात्मा, आपने पूरा गंगा जल पी लिया, हमारे पितरों का उद्धार कैसे होगा? आपको दया आ गई और आपने अपने कर्ण के माध्यम से गंगा जी को पुनः प्रकट किया। इसलिए उस तीर्थ का नाम हो गया कर्ण प्रयाग। कान से गंगा जी प्रकट होने के कारण कर्ण प्रयाग उस तीर्थ का नाम हो गया। गंगा को कान से प्रकट किया, इसका तात्पर्य समझना चाहिए। तात्पर्य है गंगा जल की अधिष्ठात्री शक्ति जो गंगा है, उस गंगा को भीतर ले लिया और उस अधिष्ठात्री शक्ति को ही कान से बाहर प्रकट कर दिया। माने 3 स्वरूप होते हैं प्रत्येक देवताओं के, आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक। तो आधिदैविक स्वरूप जो है वो गंगा जी का जो भगवत प्रिया के रूप में जो स्वरूप है वो आधिदैविक स्वरूप है। आध्यात्मिक स्वरूप है भगवान के चरण कमलों में निवास करती है। और आदि भौतिक स्वरूप है गंगा जी का जल, नदी के रूप में प्रवाहित होती है। ये समझना चाहिए। तो इनमें मुख्य है आधिदैविक और आध्यात्मिक। तो आधिदैविक आध्यात्मिक जो स्वरूप है उसको उन्होंने अपने भीतर विराजमान कर लिया और उस स्वरूप को ही कान से बाहर प्रकट कर दिया। यही समझना चाहिए। जैसे ही जल का स्पर्श हुआ वे सब मुक्त हो गए। इस प्रकार से ये बड़े पवित्र चरित्र हैं। इसी वंश में खट्वांग महाराज हुए। खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए। दीर्घबाहु के पुत्र रघु हुए। रघु के पुत्र जो है वे परम यशस्वी अज हुए और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। और दशरथ जी के यहाँ भगवान ने 4 रूपों में अवतार ग्रहण किया। तस्यापि भगवानेश साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागात् पितृत्वं प्रार्थित सुरैः। देखो सुखदेव जी ने श्री कृष्णावतार के संबंध में भी साक्षात ब्रह्ममय शब्द कहा और रामावतार की भूमिका में भी साक्षात ब्रह्ममयो हरि कहा। इसका मतलब है श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार ये सर्वेषाम अवताराणाम अवतारी रघुत्तमः, सर्वेषाम अवताराणाम अवतारी यदुत्तमः। ये जो वाक्य प्राप्त होते हैं संपूर्ण अवतारों के अवतारी श्री रामकृष्ण हैं। इस बात को प्रकट किया। वे परिपूर्ण परमात्मा ही जीवों पर अनुग्रह करने के लिए पधारे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उन श्री राम का चरित्र आपने बारंबार तत्वदर्शी ऋषियों के द्वारा श्रवण कर रखा है, इसलिए मैं बहुत विस्तार से नहीं सुनाऊंगा।
तस्यानुचरितम राजन ऋषिभिः तत्वदर्शिभिः श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। बारंबार सीतापति के चरित्र को आपने सुन रखा है। इसका तात्पर्य है कि श्री रामचरित्र की व्यापकता कितनी विलक्षण है। बारंबार कहने सुनने की उसकी परंपरा और वह प्रचलित थी। प्राचीन काल में प्रत्येक राजाओं के दरबार का यह नियम था कि जब उनके दरबार लगते थे तो सर्वप्रथम श्री राम कथा सुनाई जाती थी, रामचरित्र सुनाया जाता था। इसके बाद वे आगे के कार्य करते थे। इसका तात्पर्य था कि श्री राम का चरित्र सुनने से वे राजधर्म में प्रतिष्ठित रहें, क्योंकि राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, यह श्री रामचरित्र से यह धर्म प्रकट हुआ। श्री रामावतार में यह विशेष धर्म प्रकट हुआ, राजधर्म की मर्यादा प्रकट हुई। इसलिए राजाओं का कर्तव्य था। इसी बात को सुखदेव जी कह रहे हैं, त्वया सीता पतेर मुहुः। राजसभाओं में बैठ करके बारंबार श्री रामचरित्र को तुमने सुन रखा है, इसलिए हम विस्तार पूर्वक उसका वर्णन नहीं करेंगे। रामचरित्र, इसकी महिमा बड़ी अद्भुत है। ब्राह्मण पढ़े तो वह तत्वज्ञ हो जाए। पठन द्विजो बागृषभत्वमीयात्, उसे ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसकी वाणी में संपूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाए, श्रेष्ठ वाणी हो जाए उसकी। और स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्, राजा श्रवण करे तो राजा चक्रवर्ती सम्राट हो जाए, सारे सद्गुण उसमें आ जाए। वैश्य श्रवण करे तो उसके व्यापार में लाभ हो जाए, और शूद्र श्रवण करे तो वो सेवा धर्म में लग जाए, उसको भी महत्व प्राप्त हो जाए। स्त्री श्रवण करे तो पातिव्रत में प्रतिष्ठित हो जाए। ब्रह्मचारी श्रवण करे तो सर्वश्रेष्ठ मानसिक ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित हो जाए। और यदि गृहस्थ श्रवण करे तो वे गृहस्थ धर्म में और निष्काम भाव से एक पालन करने वाला हो जाए। वानप्रस्थी श्रवण करे तो वानप्रस्थ आश्रम में वह व्यवस्थित हो जाए, और यति श्रवण करे तो यति धर्म में प्रतिष्ठित हो जाए। तो वर्ण धर्म और आश्रम धर्म, इन सब में प्रतिष्ठित करने वाला भगवान श्री राम का चरित्र है। एक श्लोक में रामचरित्र का स्मरण किया। श्री रामावतार का काल बहुत प्राचीन है। यदि त्रेता से लेके और इस समय तक का काल जोड़ा जाए तो 11 लाख वर्ष पूर्व रामावतार हुआ। लाख वर्ष पूर्व रामावतार हुआ, ऐसा आज के लोग कहते हैं। लेकिन जो पौराणिक प्रमाण है, उस पौराणिक प्रमाण को देखने से ये पता चलता है कि 11 लाख वर्ष वाली जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। क्योंकि भगवान श्री राम का अवतार वह 24वें त्रेता में होता है। रामावतार 24वें त्रेता में हुआ था, और इस समय 28वां कलयुग चल रहा है। इसका मतलब ये 24 के बाद 25, 26, 27 और 28, 4 बार त्रेता बीत चुका, उसके पहले रामावतार हुआ। व्यास जी के पौराणिक प्रमाण से यही उपलब्ध होता है। ब्रह्म पुराण में भगवान व्यास लिखते हैं, कौशलायाम दशरथ नवदूर्वा दलद्युति त्रेतायाम आविर्भवत चतुर्विंशे चतुर्युगे। 24वें त्रेता की चतुर्युगी में भगवान श्री राम का कौशल्या के गर्भ से दशरथ ग्रह में अवतार हुआ। ये ब्रह्म पुराण का वाक्य है। ब्रह्मांड पुराण में लिखते हैं, चतुर्विंशे युगे चापि विश्वामित्र पुरस्सरः राज्यो दशरथ स्याथ पुत्रः पद्मायते क्षणः। यहाँ लिखते हैं कि 24वें त्रेता में श्री
राम प्रकट हुए। और वायु पुराण में भी लिखते हैं, चतुर्विंशे युगे रामो वसिष्ठेन पुरोधसा सप्तमो रावणस्यार्थे यज्ञे दशरथात्मजा। ये 3 पुराणों में तो स्पष्ट संकेत है। और महाभारत में भी जो रामचरित्र है उसमें भी लिखा हुआ है कि 24वें त्रेता में रामावतार हुआ। इस प्रकार से व्यासकृत प्रायः ग्रंथों के द्वारा यह प्रमाणित होता है कि श्री रामावतार। अग्नि पुराण में जो रामचरित्र है उसमें भी 24वें त्रेता में रामावतार कहा गया। तो कहने का तात्पर्य कि ये बात कई प्रमाणों से सिद्ध है कि 24वें त्रेता में रामावतार हुआ। और 24वें त्रेता में जो रामावतार हुआ है उसका तात्पर्य, यदि आज से जितने युग बीत चुके हैं और इस समय कलयुग चल रहा है, उस संपूर्ण गणना को जोड़ दिया जाए तो 1,85,58,100 वर्ष पूर्व रामावतार हुआ। 1,85,58,100 वर्ष पूर्व रामावतार हुआ। ये व्यास जी कृत प्रमाणों से यह बात जो है स्पष्ट होती है। लेकिन भगवान के चरित्र कितने अद्भुत चरित्र होते हैं। 1,58,85,58,85 और 100 वर्ष के बाद भी रामचरित्र कितना प्रासंगिक है कि कर्णे, वाल्मीकि महर्षि कहते हैं, कर्णे कर्णे रामो रामेति रामेति कर्णे कर्णे जपन जना। रामचरित्र इतना व्यापक हो गया। इस प्रकार से श्री राम जी का यह परम पावन दिव्य चरित्र है। एक श्लोक में श्री रामचरित्र स्मरण करते हैं। और एक और विशेष बात है कि महाभारत के कृष्ण चरित्र में और श्रीमद् भागवत के कृष्ण चरित्र में बड़ा अंतर है। बहुत अंतर, कई स्थलों पर अंतर है। बड़ी शंका हो जाती है कि एक ही रचयिता है और चरित्र में इतना फर्क कैसे आ गया। तो श्रीमद् भागवत में जो श्री कृष्ण चरित्र है वह सारस्वत कल्प का कृष्ण चरित्र है। और महाभारत में जो कृष्ण चरित्र है वो श्वेत वाराह कल्प का कृष्ण चरित्र है। तो कल्प भेद हरिचरित सुहाए नाना भांति मुनीषण। इस समय श्वेत वाराह कल्प चल रहा है। इस कल्प की कथा महाभारत में है और सारस्वत कल्प की कथा श्रीमद् भागवत। सारस्वत कल्प वाला ही रामावतार भागवत में और सारस्वत कल्प वाला ही कृष्णावतार। ये सारस्वत कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, कृष्णावतार जब होता है तो उस समय विष्णु अवतार नहीं लेते हैं। सारस्वत कल्प में स्वयं साक्षात सर्वेश्वर प्रभु ही अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु के अवतार किसी न किसी श्राप या किसी वरदान के प्रभाव से होते हैं, कोई न कोई उसमें हेतु है। लेकिन सारस्वत कल्प में जो कृष्ण अवतार है उसमें भगवान के अवतार का हेतु शाप और अनुग्रह नहीं है। भगवान अपनी ओर से जीवों पर अनुग्रह करके अवतार, क्योंकि भगवान का वह दिव्य नित्य गोलोक धाम, उसमें न तो शाप न वरदान की कोई गति ही वहां नहीं है। भगवान जीवों पर अनुग्रह करके स्वयं अपने परिकर के साथ गोपी ग्वाल बाल गैया बछड़ा लता पता ब्रजभूमि इस सब को लेके भगवान प्रकट होते हैं। सब कुछ को लेकर के भगवान आते हैं। ये भगवान का दिव्य परिपूर्ण अवतार है, यही समझना चाहिए। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुबनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजत पथिरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्यात् शूर्पणख्याः प्रिय विरह रुषारोपित भ्रू विजृंभस
त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रो बतान्न। यह एक श्लोकीय शुक रामायण है। एक श्लोक में ही पूरा रामचरित्र है। गुरुवर्थे त्यक्त राज्य, भगवान ने अपने पिता दशरथ जी के सत्य की रक्षा के लिए अयोध्या राज्य सिंहासन को त्याग दिया। दंडकारण्य के कंटकाकीर्ण जंगल में